पार्ट है, सी प्लस प्लस के सीरीज का तीसरा पार्ट है, जिसमें कि हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे सेमेस्टर को अप्रोच करेंगे। ठीक है। मैं फिर से इस वीडियो में बता देना चाहता हूँ कि इसमें मैं कोई भी ऐसी नॉलेज नहीं दूंगा जिससे कि आप एक बहुत अच्छे कोडर बन सकते हो, तो आप इस वीडियो को देखना बंद कर सकते हो। मैं सिर्फ और सिर्फ आपको अप्रोच बताऊंगा जिसकी मदद से आप सी प्लस प्लस ठीक ठाक से पास कर सकते हो और आपको उसका बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ जाएगा। ठीक है। क्योंकि यूट्यूब पे कई सारे ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो पड़े हुए हैं सी प्लस प्लस का, जिसको आप देख सकते हैं। तो कोई ज़रूरत नहीं है मुझे एक्स्ट्रा वीडियो बनाने की। तो जैसा कि पहले पार्ट में हमने पढ़ा था लाइक बेसिक। पहले पार्ट में हमारा क्या था, बेसिक था कि बेसिक को कैसे अप्रोच करना है। दूसरा पार्ट जो था उसमें हम बेसिकली किए थे दूसरा पार्ट हमारा ये था लाइक कंट्रोल स्ट्रक्चर बेसिक हमने क्लियर किया था। पहले पार्ट में हमने सिलेबस क्लियर किया था, दूसरे पार्ट में हमने बेसिक क्लियर किया था। और ये तीसरा पार्ट जिसमें कि हम कंट्रोल स्टेटमेंट को देखने वाले हैं कि कंट्रोल स्टेटमेंट क्या होता है, इसको हम डिस्कस करते हैं। देखो, सबसे पहले ना कि एक टर्म आएगा जिसको हम लोग कहते हैं डिसीजन मेकिंग। कहाँ से पढ़ना है ये भी बताएंगे। डिसीजन मेकिंग कि कोई भी लॉजिक होता है, ठीक है, सी प्लस प्लस या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोई भी लॉजिक जब रन करता है तो उस लॉजिक के बाद वो क्या डिसीजन लेगा, वो क्या आउटपुट देगा, ये डिसाइड करता है डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। ठीक है। तो बेसिकली अगर इसको हम बाइफरकेट करें तो मेनली ये दो बाइफरकेशन में जाएगा, इफ स्टेटमेंट और स्विच स्टेटमेंट। ठीक है। SWITCH स्विच स्टेटमेंट। तो तुम्हें क्या क्या पढ़ना है ये भी हम डिस्कस करते हैं कि तुम्हें सेमेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या पढ़ना है। ठीक है। उसके बाद हम अभी इसको क्लियर करेंगे कि ये चीज क्या है और इसमें क्या पढ़ना है। उसके बाद अगला जो तुम्हें पढ़ना है उसको हम लोग कहते हैं लूप। ठीक है। तो लूप पढ़ना है। लूप में हमारा जो 3 लूप होता है जिसको कि हम पढ़ेंगे तो हमारा लूप कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा, जिसमें कि हमारा फोर लूप हो गया। उसके बाद हम वाइल लूप की बात करेंगे, वाइल लूप की बात करेंगे, और फिर डू वाइल लूप की बात करेंगे। ठीक है। डू वाइल लूप की ये इनफ होता है, ये इनफ है तुम्हारे सेमेस्टर के लिए। और इसके साथ साथ तुम्हें बेसिक नॉलेज भी पकड़ बन जाएगा इस पे। अब क्या क्या करना है, जब भी बारी आएगी, बात आएगी कि हमें पढ़ना है और लाइक सेमेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है या किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, तो सबसे पहले क्या चीज करोगे कि तुम्हारा स्टेप क्या होना चाहिए। स्टेप क्या होना चाहिए, स्टेप होना चाहिए कि तुम्हारा पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप होना चाहिए कि जो तुम्हारा उस पॉइंट के रिगार्डिंग वीडियो है, जैसे कंट्रोल स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग जितने वीडियो हैं, कंट्रोल स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग जितने वीडियो हैं, वो वीडियो तुम देख लो। ठीक है ना। वीडियो यूट्यूब पे से देख लो और उसका जो बेसिक नोट्स बना पाते हो बना लो। लगभग 5 से 7 वीडियो होगा, जिस वीडियो में क्या क्या चीज क्लियर हो चुका जाएगा तुम्हारा। तुम्हारा उस वीडियो में ये क्लियर हो जाएगा कि इफ क्या होता है, इफ एल्स क्या होता है। ठीक है ना। इफ एल्स क्या होता है, ब्रेक स्टेटमेंट क्या होता है, कंटिन्यू क्या होता है, स्विच स्टेटमेंट क्या होता है, SWITS स्विच स्टेटमेंट क्या होता है, ये तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद तुम्हें अगला पॉइंट तुम्हें क्या क्लियर करना है, अगला पॉइंट तुम्हें क्लियर करना है उसी वीडियो में से लूप क्लियर करना है। ठीक है ना। लूप में तुम्हें कौन कौन सा 3 लूप मैंने बताया उसको क्लियर कर लेना है। ठीक है। इसके बाद जो तुम्हारा अगला स्टेप होगा, वो अगला स्टेप होगा कि किसी भी वेबसाइट पे हम प्रीफर करेंगे जावा टी पॉइंट। ठीक ना। जावा टी पॉइंट, गिग्स फॉर गिग्स, जावा टी पॉइंट या किसी भी ट्यूटोरियल पॉइंट किसी भी वेबसाइट पे जाके उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। हम अभी वेबसाइट पे आते हैं और आपको दिखाते हैं। ठीक है। जैसे कि हम अभी आ गए हैं जावा टी पॉइंट पे। तो जावा टी पॉइंट पे जब आए हैं और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये इफ स्टेटमेंट के बारे में डिस्कस किया गया है। ठीक है। इफ स्टेटमेंट है यहाँ पे। ठीक। तो इफ स्टेटमेंट में क्या क्या चीज है वो देखेंगे। ठीक। ये फ्लो चार्ट है, इसको भी डिस्कस करेंगे कैसे होता है और एक एग्जाम्पल। ठीक है। इसी तरीके से इफ एल्स स्टेटमेंट। हाँ। ऐसे करके आपको आगे सारे चीज धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा इसमें कि इफ क्या है, एल्स क्या है। उसके बाद जब फोर लूप की बात आएगी, फोर लूप होगा। स्विच स्टेटमेंट के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है कि स्विच स्टेटमेंट क्या होता है। आपने वीडियो देखना है पहले, उसके बाद आके यहाँ पे पढ़ना है। स्विच स्टेटमेंट हो जाएगा आपका। उसके बाद लूप में चलेंगे। फोर लूप क्लियर हो गया यहाँ से। फिर उसके बाद वाइल लूप में जाएंगे, यहाँ वाइल लूप है। फिर हम जाएंगे डू वाइल लूप में, डू वाइल लूप में। ठीक। उसके बाद हमारा कंटिन्यू स्टेटमेंट, गो टू स्टेटमेंट, यहाँ तक क्लियर हो जाएगा। अभी हम आपको इसको समझाते हैं कि मैंने जो अभी भी बताया वो क्या चीज बताया मैंने। तो आप पहले वीडियो देख लिया आपने, सबसे पहले यूट्यूब पे से उसको वीडियो देख लिया। ठीक है।
आपने यूट्यूब से वीडियो देख लिया और वहां पे जो नोट्स आप कर सकते हैं उसको नोट्स कर लेना है। दूसरा, कंट्रोल स्टेटमेंट में आना है और उसके बाद हम जावा टी पॉइंट से उसको पढ़ना है, टी पॉइंट से पढ़ना है। और अपने नोट में क्या क्या चीज बनाना है, तो सबसे पहले डेफिनेशन, डेफिनेशन कि क्या जो आपने पढ़ा है उसका डेफिनेशन क्या है। उसके बाद उसका फ्लो चार्ट, फ्लो चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एग्जाम में आप फ्लो चार्ट बना के उसको डिस्कस कर देते हैं तो आपको मार्क्स मिल जाएगा। फ्लो चार्ट हो गया। और तीसरा सिंटैक्स, ठीक ना, सिंटैक्स। इस सिंटैक्स को आप सिंपली कह सकते हैं कि थोड़ा कोई एग्जाम्पल डाल के एक एल्गो इसको कह सकते हैं, एल्गो। और चौथा, आप उसके रिलेटेड एग्जाम्पल। अगर बस आप इतना कर लेते हैं इस टॉपिक पे तो काफी है, मोर देन इनफ है। आपको डेफिनेशन वीडियो में मिल जाएगा, फ्लो चार्ट आपको जावा टी पॉइंट में मिल जाएगा, सिंटेक्स भी वहां पे मिल जाएगा और एग्जाम्पल भी मिल जाएगा। और आपको से उसको वो कर लेना है। एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं मैं उसको अब डिस्कस करता हूँ, ठीक है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं। ओके। एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं कि डिफाइन करना है इफ स्टेटमेंट, एक्सप्लेन। क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं कि एक्सप्लेन, एक्सप्लेन इफ स्टेटमेंट, इफ स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करना है, ठीक ना। और सी प्लस प्लस में। तो जब आप इसको, अब ये 14 मार्क्स का ये क्वेश्चन दे दिया या 7 मार्क्स का दे दिया, तो सबसे पहले आपको डेफिनेशन पता होना चाहिए इफ स्टेटमेंट का। उसके बाद आप वहीं पे पिक्चर बना दोगे, आप वहीं पे फ्लो चार्ट बना दोगे, फ्लो चार्ट आप वहां पे ड्रॉ कर दोगे, ठीक। जब फ्लो चार्ट हो जाएगा, सिंटेक्स आपको पता है, सिंटेक्स आपने लिख दिया। अगर एग्जाम्पल नहीं भी देते, अगर 7 नंबर में पूछा है तो एग्जाम्पल नहीं देंगे, मोर देन इनफ है। अगर 14 नंबर में पूछ देता है तो एक एग्जाम्पल डाल के हम निकल लेंगे वहां से। इस तरीके से आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और आप इस पूरे चैप्टर में अगर कहीं पे कोई भी क्वेश्चन देखोगे तो सिंपल यही सब क्वेश्चन होता है कि स्विच स्टेटमेंट क्या है, एग्जाम्पल से डिफाइन करने के लिए दे देगा आपको। फिर बोल देगा कि स्विच स्टेटमेंट को एक प्रोग्राम लिख के बताने के लिए, ठीक है। उसके बाद नेस्टेड स्विच क्या होता है, नेस्टेड इफ क्या होता है, यानी कि लूपिंग कॉन्सेप्ट में ही नेस्टेड लूप का कॉन्सेप्ट आता है। तो होप करते हैं कि आपको ये वीडियो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम फंक्शन को डिस्कस करेंगे। थैंक यू गाइस।